ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। देखिए, किसी भी बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए आपको उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले कि आपको रॉ मटेरियल किस सप्लायर से लेना है, आपको मशीनरी किस सप्लायर से लेना है, आपको जो है उनको पेमेंट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है सप्लायर को मैनेज करने में होती हैं। प्रोडक्शन को मैनेज करना पड़ता है कि कितना प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, इन्वेंट्री क्या डिज़ाइन होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना होता है कि कहाँ पे कितना कब स्टोर करके रखना है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आपको मैनेज करनी पड़ती है कि किसका पेमेंट ड्यू है, कहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है, कहाँ से हमें रिटर्न आना है। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना पड़ता है कि किस किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कब रिक्रूटमेंट करना है, कब सिलेक्शन करना है, कैसे उनको पेमेंट करना है, लीव कितने ली है, कौन सा जो एम्प्लॉय है वो जो है रेजिग्नेशन दे के जा रहा है, कब नए रिक्रूटमेंट करने हैं। इसी तरीके से जो है आपको सेलिंग प्रोडक्ट यानी कि फिर जब प्रोडक्ट बन जाता है तो आपको कस्टमर को सेल करना है, मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, आपको जो है सर्विसिंग कस्टमर्स यानी कि कस्टमर की जो क्वेरीज होती हैं, जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करना होता है, पेमेंट्स से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग्स होती हैं। तो यानी कि मल्टीपल फंक्शंस जो है वो बिजनेस को रन करने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है। और इन सभी काम को परफॉर्म करने के लिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स का या फिर इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाता है, ई बिज़नेस कहलाता है। पहले आपने बैंक्स में देखा होगा, तो जब पुराने टाइम पे जब ये कंप्यूटर इंटरनेट नहीं फैसिलिटी अवेलेबल थी तो उस टाइम पे जो बैंक्स में आप पासबुक यूज़ करते थे तो वहाँ पे पासबुक में जो एंट्री होती थी वो हाथों से एंट्री होती थी। यानी कि वहाँ पे आप जब पैसा जमा करते थे, 10,000 रुपीज़ आपने अपने अकाउंट में जमा किया, तो जो वहाँ पे एम्प्लॉय होता था वो 10,000 अपने हाथों से लिखता था, स्टैंप लगाता था, साइन करता था। आज भी आप कुछ पोस्ट ऑफिस में जाइए तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे अभी भी हाथों से ही एंट्री होती है। तो उस वक्त जो है हाथों से होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब आप देखेंगे कि आप जो है मशीन, आप जो है बाहर एटीएम के बगल ही मशीन लग गई है, आप अपना पासबुक ले जाइए, उस मशीन में एंटर करिए, ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है आपके अकाउंट से डिटेल प्रिंट होकर आपके पासबुक में छप के आ जाता है। या फिर आप जो है बैंक में जाइए, वहाँ पे जो है अपना पासबुक प्रिंट करा सकते हैं। तो वहाँ पे कंप्यूटर डिवाइसेस का यूज़ होके आपको जो है सर्विसेज मिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, यानी कि आप जो बिजनेस की मैक्सिमम एक्टिविटीज़ हैं उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप जो है परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि सामान परचेज करने के लिए आपको जो है किराना स्टोर या फिर रिटेल स्टोर पे ही जाना होता था, लेकिन अब ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स जो है अवेलेबल है, जिसको हम ई कॉमर्स भी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आप मोबाइल लीजिए, लैपटॉप लीजिए, आप वेबसाइट ओपन करिए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाइए, आप जो है घर बैठे कभी भी 24/7 आप कभी भी आप जो है और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए, ऑर्डर करिए और पेमेंट ऑनलाइन करिए। आपको कहीं भी पेमेंट करने के लिए भी नहीं जाना है। आपके घर जो है 2 से 3 दिन में, 5 दिन में आपका प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस, यानी कि जब आप बिज़नेस को रन करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस। क्लियर? तो ई बिज़नेस में बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग का काम हो या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन का, रिटेलिंग का, होल सेलिंग का या फिर सप्लायर को मैनेज करने का, ये सारी कोई भी जो आप बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको जब आप जो है कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके रन करते हैं या कंडक्ट करते हैं और अपने बिजनेस को, तो उसी को हम ई बिजनेस कहते हैं। क्लियर? यानी कि यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क इन मैनेजिंग प्रोडक्शन, मैनेजिंग इन्वेंट्री, मैनेजिंग सप्लायर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, सप्लाईज एंड सर्विसेज, सर्विसिंग कस्टमर्स, प्रोसेसिंग पेमेंट। तो यानी कि इन सब एक्टिविटीज़ में जब आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो वो चीज़ ई बिजनेस कहलाती है। ई बिजनेस के अंदर ही ई कॉमर्स आता है। ई कॉमर्स में क्या होता है कि जब आप बाइंग एंड सेलिंग वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको जब आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके आप परफॉर्म करते हो तो उसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद आप जब कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके उसको प्रोडक्ट को बेचोगे कस्टमर को, कस्टमर उस कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो चीज़ ई कॉमर्स कहलाती है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट पे आपने लिस्टिंग कर दी, कोई कस्टमर है तो वो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाता है, घर बैठे ही वो जो है प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, वो पेमेंट करता है और आप जो है उसके प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं 3 से 4 दिन में उसके घर पे। तो ये चीज़ ई कॉमर्स हो गई। लेकिन ई बिजनेस में ई कॉमर्स के साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। एचआर को मैनेज करना है कि रिक्रूटमेंट कब करना है, एडवर्टीजमेंट कब दिखाना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, सप्लायर को कैसे मैनेज करना है, तो उन सब में हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो ई बिजनेस का ब्रॉडर स्कोप है और ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग सेलिंग वाली एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर? तो ई कॉमर्स ई बिजनेस का हिस्सा होता है। ई बिजनेस के कुछ हम एप्लीकेशंस देखें तो आप
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि ई प्रोक्योरमेंट में जो है ये हेल्प करता है। ई प्रोक्योरमेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको सप्लायर से कोई रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है या फिर जो है आपको मशीनरी प्रोक्योर करना है, तो आप आसानी से इंटरनेट का यूज़ करके आप जो है यहाँ पे सेल ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म्स टू फर्म्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक फर्म दूसरे फर्म से जो है सेल ट्रांजेक्शन रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है या फिर जो है मशीनरी परचेज कर सकता है इंटरनेट के जरिए। तो ई प्रोक्योरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट। इसी तरीके से ई बिडिंग है या फिर ई ऑक्शन है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जहाँ पर वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, प्रोडक्ट शो कर देते हैं और फिर लोग अपना अपना प्राइस कोट करते हैं कि वो कितने में परचेज करना चाहते हैं, दूसरा कितने में परचेज करना चाहता है। फिर जो सबसे ज़्यादा प्राइस बताता है उसको जो है प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे टेंडर्स निकालती है अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, फिर अलग अलग वर्क के लिए वो टेंडर निकालती है। तो टेंडर में लोग बोली लगाते हैं, तो टेंडर पाने के लिए आपको जो वहाँ पे प्राइस कोट करना पड़ता है कि आप उस काम को कितने टाइम में कितने पैसे में कंप्लीट कर देंगे। तो जिसका सबसे कम टाइम में और सबसे किफ़ायती में जो है वो काम कर रहा होता है उसको जो है टेंडर मिल जाता है। तो इस टेंडर को पाने के लिए अब जो है आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप जो है वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जो है कि आप ई टेंडर वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो ई टेंडरिंग वेयर बाई वन में सबमिट टेंडर कोटेशन ऑनलाइन, तो आप घर बैठे ही जो है ऑनलाइन कोटेशन वहाँ पे जो है फाइल कर सकते हैं। तो ई बिडिंग, ई ऑक्शन हो गया है। ई कम्युनिकेशन या फिर ई प्रमोशन, आप देखते होंगे कि आज के टाइम पे जो है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके जो है आपके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। ईमेल के जरिए कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑनलाइन कैटलॉग्स आपको भेज दिए जाते हैं, गुड्स या सर्विसेज की जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं, बैनर्स जो है वो ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे ईमेल पे जो है भेजे जा रहे हैं, पॉपअप्स हो गए, ओपिनियन पोल्स आपसे जो है कलेक्ट किए जाते हैं, कस्टमर सर्वेज है वो ऑनलाइन ही भर लिए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके जो है आपके साथ कम्युनिकेशन किया जा रहा है, आपको प्रोडक्ट का जो है वो प्रमोशन किया जा रहा है। मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस देखिए तो जूम हो गया या फिर गूगल मीट हो गया, इनके जरिए जो है आप जहाँ पे भी हों वहीं से आप जो है कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कोई किसी के साथ भी कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ई कॉमर्स कम्युनिकेशन या फिर ई प्रमोशन है, यानी कि आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके जो है बिजनेस में कम्युनिकेशन प्रमोशन अपने प्रोडक्ट का कर सकते हैं। इसी तरीके से ई डिलीवरी है। ई डिलीवरी में क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जब कोई बुक परचेज करने जाते हैं तो ऑनलाइन बुक आप परचेज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बुक में क्या होता है कि आपके पास हार्ड कॉपी नहीं आएगी, बल्कि आप जो है अपने सिस्टम पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए। तो ई बुक हो गया, ई जर्नल्स हो गए, बहुत सारे से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको कहीं पे जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट करिए, वेबसाइट से डाउनलोड करिए। फोटोग्राफ्स हो गए, वीडियोज़ आपको चाहिए कोई भी, या कोई मूवी आपको देखनी है तो मूवी जो है आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ई डिलीवरी, इसको इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको जो है कोई फिजिकली आपको कोई प्रोडक्ट लाके देता नहीं है। क्लियर। इट ऑल्सो इंक्लूड रेंडरिंग ऑफ लीगल, अकाउंटिंग, मेडिकल एंड अदर कंसल्टिंग सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। तो आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे लॉयर की फैसिलिटी चाहिए, आपको मेडिकल डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेनी है तो आप घर बैठे ऑनलाइन जो है डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले सकते हो। तो ई डिलीवरी। रेलवे और एयर टिकट्स में आप देखिए तो वहाँ पे क्या होता है कि IRCTC वेबसाइट पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है, आपने बुक किया, ऑनलाइन पेमेंट किया और आपके ईमेल पे जो है या फिर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है आपके टिकट का पूरी डिटेल की, कौन सी सीट नंबर है, कौन सा ट्रेन नंबर है, कितने बजे डिपार्ट होगी, ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाती है। वही टिकट आप जो है टीटी को दिखाते हैं ट्रेन में। तो यहाँ पे आपको कोई भी हार्ड कॉपी आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ही आपको पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। तो ये ई डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये एप्लीकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क का, ई बिजनेस का। इसी तरीके से ई ट्रेडिंग आप देखते होंगे। ट्रेडिंग यानी कि ई ट्रेडिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में जाइए तो शेयर मार्केट में अगर आपको शेयर बाई करना है, सेल करना है, तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करना था। आप वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे sharekhan.com है, तो वहाँ पे आप यूज़ जाते हैं, वहाँ पे अपना शेयर जो है सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। क्लियर। म्यूचुअल फंड्स हो गया, आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स आप परचेज कर सकते हो। इसी तरीके से LICs, आपको लाइफ इंश्योरेंस कोई भी लेना है, मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, तो आप ऑनलाइन जो है जाइए वेबसाइट पे, आसानी से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो ई ट्रेडिंग जो है इसका यूज़ जो है वो बिजनेस एप्लीकेशन में किया जा रहा है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके जो है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो अब हम बात कर लें कि बेनिफिट्स क्या हैं ई बिजनेस के, ई कॉमर्स के। तो देखिए, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि कन्वीनियंस है, सुविधाजनक है। आप आसानी से जो है अपने ऑफिस में बैठकर जो है सप्लाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे रॉ मटेरियल, उनसे मशीनरी मंगवा सकते हैं। आपको कभी भी किसी भी एम्प्लॉय की कोई डिटेल जाननी है तो आप आसानी से अपने ऑफिस में सिस्टम पे लॉगिन करके कभी भी 24/7 कभी भी आप जो है उसकी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आप जो है निकाल सकते हैं। स्पीडी हो जाता है सारा कुछ। पेपरलेस जो होता है यहाँ पे काम, पेपरलेस हो लेते हैं, यानी कि पहले आपके पास 10 फाइलें आ रही हैं, 20 फाइलें
पहले आ रही है। अब जो है आप आसानी से सिस्टम पे लॉगिन करिए, एक्सेल सीट ओपन करिए या फिर वर्ड फाइल ओपन करिए, वहाँ से डिटेल आप जो है ले सकते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे। आप जो है ये नहीं कि सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में कर रहे हैं, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आप बियॉन्ड इंडिया यानी कि आप जो है दूसरे कंट्रीज़ में भी अपना बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर ई कॉमर्स की वजह से। क्लियर? तो एक्सपेंड द मार्केट प्लेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि आपका मार्केट प्लेस जो है एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। आप जो है सिर्फ नेशनल यानी इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर सकते हैं। ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, तो बट ऑब्जर्व होता है कि ऑपरेशन की कॉस्ट होगी कम होगी, टाइम कॉस्ट भी कम होगा और जो मैन रिक्वायरमेंट थी वो भी कम हो जाती है और हिंस वहाँ पे फिनेंशियल रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, कम होती है। तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाती है और जब कॉस्ट कम होगी और आपकी स्पीडी जो है परफॉर्मेंस होगा तो परफॉर्मेंस आपका क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर मिलेगा, यानी कि कॉम्पिटिशन जहाँ पे होगी तो वहाँ पे आप जो है सक्सेसफुल रहेंगे अगर आप ई बिजनेस का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर टाइम भी आपको मिलता है, यानी कि कम समय में अच्छे से अच्छा काम आप कर सकते हैं और बिजनेस प्रोसेस को सपोर्ट भी मिलता है। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले कस्टमर या फिर कंज्यूमर और सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या फिर ई कॉमर्स का, तो देखिए यहाँ पे बेनिफिट क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अभी क्या है कि आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग वर्किंग हैं, तो 9 to 5 9 to 6 जॉब करते हैं, उसके बाद फिर उनको शॉप पे जाके परचेज करने में काफ़ी हिचकिचाहट होती है। तो उस केस में क्या होता है कि आप आसानी से घर पे आइए या फिर ऑफिस में ही थोड़ा सा टाइम निकाल के लंच ब्रेक में जो है आप अपना जो भी परचेजिंग है, जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है, वेबसाइट पे जाइए आप परचेज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि यहाँ पे क्या है कि ये नहीं है कि रात को दुकान बंद हो जाएगी तो आप सामान परचेज नहीं कर सकते, नहीं, आप 24/7 जो है ये ई बिज़नेस अवेलेबल रहता है। आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए और 3 से 4 दिन में आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पिटिटिव प्राइस डिस्काउंट एंड वेव ऑफ। आजकल देखते हो कि आए दिन कुछ ना कुछ ऑफर्स दे रहा होता है, अमेजोन अपना ऑफर दे रहा है, फ्लिपकार्ट अपना ऑफर दे रहा है। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव प्राइस है, तो एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए अच्छे अच्छे प्राइसेस, अच्छे अच्छे ऑफर्स निकालते हैं और इससे किसको फ़ायदा होता है, कस्टमर को फ़ायदा होता है कि उसको जो है चीप प्रोडक्ट जो है सस्ते में, अच्छा प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाता है, डिस्काउंट्स बहुत सारे मिल जाते हैं। मोर ऑप्शन एंड चॉइसेस एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। अब क्या है कि अगर आपको जाना है तो आप 4-5 दुकानों पे जाएंगे और थक जाएंगे। ट्रेडिशनल जो हम शॉपिंग करते हैं तो उसमें 4-5 दुकानें जाते हैं, तो 4-5 दुकानों से ज़्यादा हम जो है सर्फिंग नहीं करते हैं, तो हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब कहीं से भी ले लो इन्हीं में से एक। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन में आपके पास एक ही जगह पे बैठ के आप जो है बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट और मल्टीपल वेबसाइट पे जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हैं, यानी कि ये नहीं कि आपको जो बना है वही लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। क्विक एंड टाइम डिलीवरी है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो है तुरंत की तुरंत डिलीवरी होती है और जो है टाइमली डिलीवरी होती है, 5 दिन से 7 दिन का अंदर टाइम लिया जाता है अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो वो 5 से 6 मिनट में आपके पास ईमेल पे या फिर आपके कंप्यूटर नेटवर्क पे वो डिलीवर हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, अब जो है आपको जॉब पानी है तो आपको जो है कंपनी में अपना सीवी लेके घूमना नहीं पड़ता। आप जो है naukri.com वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपना सीवी बनाइए, वो हर जगह से आपको जो है जहाँ पे भी वैकेंसी होगी आपको डिटेल दे देता है। इसी तरीके से आप जो है कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे करियर ऑप्शन होता है, करियर में जाकर जो है आप चेक कर सकते हैं वहाँ वैकेंसी है या नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ गया है और ऑनलाइन सारी चीज़ें होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी भी है। अब जैसे डिलीवरी है तो आपको जो है ऑनलाइन करना है तो डिलीवर करना होगा प्रोडक्ट, तो डिलीवरी बॉयज़ जो है बहुत सारे वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती है। फैसिलिटेट ई ऑक्शन, ई टेंडर, यानी ई ऑक्शन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेंडर भी हमने पहले डिस्कस के लिए, ये भी जो है फैसिलिटी हो जाती है। इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, यहाँ पे जो है आप कंज्यूमर या कस्टमर से कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिना उसके पास गए। आप ईमेल के ज़रिए, आप जो है ओपिनियन पोल के ज़रिए, कस्टमर सर्वे के ज़रिए या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए जो है आप इंटरेक्शन कर सकते हैं कंज्यूमर से। और नेक्स्ट है वाइड रीच, यानी कि ये नहीं सिर्फ आप इंडिया के ही प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, अब आप जो है घर बैठे आप किसी दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट्स को भी आप आसानी से इंडिया में बैठकर परचेज कर सकते हैं। आप अपने स्टेट का तो कर ही सकते हैं, लोकल प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है किसी दूसरे स्टेट का, ऑल ओवर इंडिया से या फिर बियॉन्ड इंडिया किसी दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट को भी आप परचेज कर सकते हैं। तो वाइड आउटरीच हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं
ई बिज़नेस के, ई कॉमर्स के। वहीं पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस की बात करें तो यानी कि कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि नॉट एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस। जो ई बिज़नेस है ये सभी बिज़नेस में एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है या फिर जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, यानी कि जो जल्दी ना, जो 1 से 2 दिन ही चलते हैं उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, तो उस केस में जो है आप ई बिज़नेस का उतना वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाएंगे। और ई बिज़नेस में नॉर्मली क्या होता है कि डिलीवरी 2 से 3 दिन की लेती है, तो वहाँ पे जो है इतना सक्सेसफुल नहीं है। लो पर्सनल टच होता है, यानी कि यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते हो एग्जैक्टली कि कैसा है प्रोडक्ट जो आपको मिलने वाला है, और उसको टच नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पर्सनल टच की कमी होती है ई बिज़नेस में। इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग, गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड, यानी कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस करें, ट्रेडिशनल शॉपिंग करें, तो आप दुकान पे जाते हैं, उसको कपड़ा पसंद किया, कपड़े को तुरंत लेके चले आते हैं, पेमेंट किया और कपड़ा तुरंत आपको मिल गया। लेकिन जो ई बिज़नेस होता है यहाँ पे क्या होता है कि आप उसको वेबसाइट पे देखोगे, पेमेंट कर दोगे, 1 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो प्रोडक्ट आपके पास आता है। तो इनकॉन्ग्रुएंस है ऑर्डर टेकिंग और ऑर्डर फुलफिलमेंट में। वहीं पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी इशूज़ भी होते हैं, यानी आपका डेटा, आपका कार्ड का डिटेल, आपका नेट बैंकिंग का डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल, वो जो है वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस होते हैं ई बिज़नेस के। क्लियर। तो ई बिज़नेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, यानी कि जब आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जो है अपना बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तो वही चीज़ ई बिज़नेस कहलाती है। जहाँ पर आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपको जो है नेटवर्क, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, और ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों को रन करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए। आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो तो आप आसानी से गूगल ओपन करते हैं, वहाँ पे जो है आप अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट या फिर शॉपिफाई या फिर मिंत्रा जो है ओपन करते हैं। वहाँ से कपड़े हो गए, ग्रॉसरी आइटम हो गए, फिर या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है आप घर बैठे, वो भी 24/7 यानी कि किसी भी टाइम जो है ऑर्डर कर सकते हो। तो यही चीज़ ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। वहीं पे अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप आसानी से जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज किया तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो वो भी ई कॉमर्स का ही हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ई कॉमर्स मीन्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क और इंटरनेट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स मतलब क्या होता है, व्यापार करना, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग करना। तो जब आप बाइंग एंड सेलिंग जो गुड्स और सर्विसेज का है, वो जब आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट का यूज़ करके जब करते हैं, तो वही चीज़ ई कॉमर्स कहलाता है। तो ई कॉमर्स इज ए कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन विच इज हैपेंड ओवर द इंटरनेट। तो ये क्या है, ये कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन जो कि इंटरनेट पे होता है, यानी कि वेबसाइट के जरिए होता है, ऑनलाइन होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, मिंत्रा, ईबे, क्विकर, ओएलएक्स, ये सब क्या है, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहां पर आप जाके घर बैठे जो है ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं, और आपको जो है घर बैठे ही आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के मॉडल्स की बात करें, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन पार्टीज। तो यहाँ पे 4 टाइप के आपको जो है ई कॉमर्स मॉडल मिलेंगे बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन पार्टीज। तो पहला है बी टू सी, बी टू सी यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। दूसरा है बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तीसरा है सी टू बी यानी कि कस्टमर या कंज्यूमर टू बिजनेस। और वहीं पे चौथा है सी टू सी यानी कि कस्टमर टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्लियर। तो ये 4 बिजनेस मॉडल हैं, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन किन के बीच में हो रहा है उसके बेस पे आप जो है 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हो ई कॉमर्स मॉडल को। तो सबसे पहले क्या है आपका बी टू सी मॉडल। बी टू सी मॉडल कहने का मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो प्रोडक्ट को सेल करती है और कंज्यूमर क्या करता है, बाई करता है। तो इस मॉडल को हम क्या कहेंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर। इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर। इट अप्लाइज टू एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कंज्यूमर ओवर द इंटरनेट। यानी कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस जो है इंटरनेट के जरिए किसी कस्टमर को सेल करती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बी टू सी मॉडल कहते हैं। दीज साइट्स डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑनलाइन कैटलॉग एंड स्टोर इट इन डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो वेबसाइट जाते हो, वेबसाइट में आपको पूरा प्रोडक्ट का कैटलॉग, उनकी प्राइसिंग, उनका डिटेल, सारी चीज़ें आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाती हैं, और जो है आप वहाँ से प्रोडक्ट जो चाहे आप एज अ कंज्यूमर आप परचेज कर सकते हैं। क्लियर। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या हो गए, बी टू सी मॉडल के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट मॉडल है दैट इज बी टू बी। तो बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे उनको किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट परचेज करना होता है। अब जैसे गाड़ी है, कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो कार में जो टायर होता है वो कोई दूसरी कंपनी बना रही होती है, जैसे टाटा ही है,
तो टाटा में जो कार बन रही है जैसे पंच है, तो पंच में जो टायर है वो टायर किसी दूसरी कंपनी की होगी, एमआरएफ की टायर लग रही होगी। वहीं पे जो उसकी हैंडल है वो कोई और कंपनी बना रही होती है। तो वो सब क्या कहते हैं, असेंबल करते हैं और कुछ पार्ट अपना लगाते हैं, बॉडी जो है अपना लगाते हैं, उसके बाद फिर जो है वो कार कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल यानी कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस परचेज करती है तो उसको कहते हैं बी टू बी मॉडल। क्लियर। इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन फॉर ऑर्डरिंग, परचेजिंग एज वेल एज अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बिटवीन बिजनेस हाउसेस। तो जो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जब उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस होते हैं, चाहे वो ऑर्डर को लेकर हो, चाहे परचेज को लेकर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को लेकर हो, वो बी टू बी मॉडल कहलाता है। इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग गुड्स सच एज बिजनेस सब्सक्रिप्शन, प्रोफेशनल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल डीलिंग। तो यहाँ सब पे बी टू बी मॉडल आ जाता है। या फिर आप सपोज करिए कि जो एक वेयर हाउस है या फिर जो होलसेलर है, रिटेलर है, वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है मैन्युफैक्चर से बिजनेस डील कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो बी टू बी मॉडल हो जाता है। नेक्स्ट है दैट इज सी टू सी मॉडल, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट सेल किया जाता है। तो आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखते होंगे जैसे कि OLX। OLX क्या है? OLX एक इंटरनेट, एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक कस्टमर को अगर कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो वो OLX पे जाता है, वहाँ पे सेल का जो है वहाँ पे अपना लॉगिन बनाता है, वहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर देता है। वहीं पे कोई दूसरा कस्टमर जिसको प्रोडक्ट चाहिए होता है सेम टाइप का, तो वो OLX पे जाता है, अगर उसको दिखता है, उसको अगर पसंद आता है तो वो एक दूसरे कस्टमर से बीइंग अ कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। तो दैट इज C2C मॉडल, यानी कि ऐसा वेबसाइट, ऐसे इंटरनेट सर्विसेज जिसके जरिए एक कस्टमर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है और दूसरा कस्टमर उसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो उसको कहते हैं C2C मॉडल। इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, हाँ, थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्लियर। तो एक कंज्यूमर सेल्स डायरेक्टली टू अनदर कंज्यूमर, यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर है वो डायरेक्टली सेल करता है किसी दूसरे कंज्यूमर को, जैसे कि OLX हो गया। वेबसाइट दैट प्रोवाइड ए कंज्यूमर टू एडवर्टाइज एंड सेल देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन टू अनदर कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या होता है कि C2C मॉडल में वेबसाइट्स होती हैं, थर्ड पार्टी होता है जो कि वो वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं कंज्यूमर को कि वो अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करें और दूसरा प्रोडक्ट जो दूसरा कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को आसानी से परचेज कर सके। तो उसको हम C2C मॉडल कहते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर ही बेचता है और दूसरा कंज्यूमर परचेज करता है। वहीं पे जो फोर्थ मॉडल है दैट इज C2B मॉडल। C2B मॉडल यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। तो कई बार ऐसा होता है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो बिजनेस को सेल करता है। जैसे कि आप फ्रीलांसर हैं, यानी कि आप जो है कुछ ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको टाइपिंग बहुत अच्छी आती है, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जैसे monster.com। तो monster.com पे आप अपना बायोडाटा डाल दीजिए, आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो वो सर्विसेज वहाँ पे दीजिए। तो बहुत से ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनको बिजनेस जो जिनको टाइपिंग करवानी होती है, जिनको रिकॉर्डिंग करवानी है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको जो है हायर कर लेते हैं। तो दैट इज कस्टमर टू बिजनेस। इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन दैट इज कंडक्टेड बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन हो गई, बायर हो गई, और कस्टमर कौन हो गया, सेलर हो गया। इट इज सिमिलर टू B2C मॉडल। द डिफरेंस इज दैट इन दिस केस द कंज्यूमर इज द सेलर एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द बायर। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट B2C का उल्टा है। यहाँ पे कंज्यूमर सेलर होता है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो बायर होता है। क्लियर। जो कंज्यूमर वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर रही होती है। अब बात कर लें कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं ई कॉमर्स के। तो सबसे पहले एडवांटेज आप देखें तो देखिए एडवांटेज में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि फास्ट बाइंग प्रोसेस। पहली चीज़ कि आप जो है आसानी से घर बैठकर तुरंत यहाँ पे आपने ऑर्डर बुक किया, वहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और जो है 2 से 3 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाती है। तो फास्टर बाइंग प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। एलिमिनेट ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं वो सब जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। आप देखते होंगे कि कई बार आप जब वेबसाइट पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाते होंगे, कोई प्रोडक्ट सर्च किया और आपने उसको परचेज नहीं किया तो दोबारा से आपको वही वो सजेस्ट करने लगता है दोबारा जब आप लॉगिन करते हैं, या फिर आपने पहले जो प्रोडक्ट परचेज किया था उसी को दोबारा से सजेशन में देता है कि आप इसको आपने देखा था, इसको परचेज कर लीजिए। तो ये जो है यहाँ पे पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोडक्ट शो होने लगते हैं। अवेलेबल 24/7, ये जो ई कॉमर्स चैनल है यहाँ पे आप 24/7 रात को 12 बजे भी आप जो है प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन जो किराना स्टोर होते हैं वो क्या होते हैं, वो रात को 9 बजे तक 10 बजे तक बंद हो जाते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में क्या है, ऐसा नहीं है, 24/7 अवेलेबल होते हैं। कनेक्ट फार एंड वाइड, यहाँ पे क्या है कि आप
जो है साउथ साइड में बैठे हो और आप जो है नॉर्थ साइड में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो ये क्या है, बहुत दूर से दूर लोगों को जो है कनेक्ट करता है। लेकिन जो अगर फिजिकल जो शॉप्स होते थे वो क्या है, वो आसपास के एरिया को ही कवर करते हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स है वो उसका हो सकता है कि ऑफिस दिल्ली में है और वो पूरे इंडिया को कवर करता है। क्लियर। डिटेल्ड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप जो ऑनलाइन में कंप्लीट प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है कि प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट कब बना, प्रोडक्ट की वारंटी, प्रोडक्ट की गारंटी, प्रोडक्ट के फीचर्स, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जो फिजिकल शॉप्स होते हैं वहाँ पे आपको शायद इतना इन्फॉर्मेशन ना मिले। वहीं पे रीटारगेट द कस्टमर्स, यानी कि आपके प्रोडक्ट को किसी ने एक बार परचेज किया ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर, तो आप जो है दोबारा से उसको ढेर सारा ऑफर देकर रीटारगेट भी कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस हैं ये ई कॉमर्स के। वहीं पे डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लैक ऑफ पर्सनल टच, यानी कि यहाँ पे जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता। यहाँ पे जो एक पर्सनल टच होता है, जब आप शॉप पे जाते हो, बातचीत करते हो, हाई लो होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। नो गारंटी अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर कोई गारंटी नहीं होती। हालांकि जो वेबसाइट्स हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो सब अपनी तरफ से अश्योर करते हैं कि हाँ क्वालिटी अच्छी होगी। सिक्योरिटीज़ इशू, यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटीज़ इशू यानी कि आपके डेटाज चोरी हो सकते हैं, आपके जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो चोरी हो सकते हैं, तो सिक्योरिटी इशूज़ भी रहते हैं। लॉन्ग डिलीवरी पीरियड, कभी कभी होता है कि यहाँ पे हफ्ते भर हो जाता है, 7 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं डिलीवरी में। तो डिलीवरी पीरियड यहाँ पे जो है लॉन्ग है। वहाँ पे जब आप फिजिकल स्टोर्स जो होते हैं वहाँ पे आप जाते हो, तुरंत आपने पैसा दिए, तुरंत आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं डिलीवरी होने में। कैन नॉट ट्राई बिफोर बाइंग, जो सबसे बड़ा यहाँ पे खामियाजा ये है, डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स का, कि आप खरीदने से पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हालांकि अभी जो है आपको बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो आपको ये सुविधा देते हैं कि आप जो है ऑर्डर करिए, आप जो है पेमेंट कर दीजिए, आप ट्राई करिए, ट्राई नहीं कर पाते हैं तो आप 15 दिन में उसको रिटर्न मार सकते हैं। तो रिटर्न वाली फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको ट्राई करने को मिलेगा, फिर आप जो है पसंद नहीं आया तो रिटर्न मारिए, फिर उसके बाद आपको पैसा आता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो बाकी जो फिजिकल स्टोर्स होते थे वहाँ पे क्या होता था, आप पहले ट्राई कर सकते थे, उसके बाद फिर परचेज करिए, पैसे दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप जो है परचेज करने के बाद ट्राई करते हैं, उसके बाद अगर पसंद नहीं आता तो आप जो है रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन सभी चीज़ों में रिटर्न वाली फैसिलिटी नहीं होती है। तो ये जो है डिसएडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।